अब आपको न्यूज 100 दिखाते हैं। बिहार में आज बीजेपी के साथ बनेगी जेडीयू की सरकार। नीतीश कुमार सुबह 10 बजे लेंगे सीएम की शपथ। नीतीश के अलावा सिर्फ सुशील मोदी का होगा शपथ ग्रहण। एक बार फिर बना पाएंगे डिप्टी सीएम। देर रात गवर्नर से मिले नीतीश और सुशील मोदी। 132 विधायकों के समर्थन का पत्र सौंपने पर मिला न्योता। नीतीश को बीजेपी के साथ लोक जनशक्ति, लोक समता, जीतन राम मांझी का समर्थन। 2 निर्दलीय भी साथ। नीतीश को पहले न्योता देने पर आरजेडी नेताओं का रात को पैदल मार्च, राजभवन पर धरना दिया। आरजेडी ने संविधान की हत्या का आरोप लगाया। कहा, बड़ी पार्टी के नाते राज्यपाल को पहले उसे न्योता देना था। आरजेडी का आरोप, गवर्नर से 11 बजे का मांगा था वक्त, इसलिए उन्होंने 10 बजे ही दे दिया नीतीश को न्योता। आरजेडी के हंगामे पर राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी ने रात में ही 5 नेताओं को वक्त दिया। तेजस्वी ने कहा, नीतीश की शपथ रोकी जाए। आरजेडी का दावा, पहले मौका मिले तो साबित कर सकती है बहुमत। कई जेडीयू विधायकों के संपर्क में होने का भी दावा। आरजेडी का साथ छोड़ने को नीतीश ने बताया अंतरात्मा की आवाज। कहा, मुश्किल हो गया था काम करना। नीतीश का लालू पर वार, जरूरत की पूर्ति हो सकती है, लालच की नहीं। भ्रष्टाचार से समझौता न किया है, न करूंगा। नीतीश ने कहा, साथ छोड़ने पर आरजेडी ने ही किया मजबूर। तेजस्वी से इस्तीफा नहीं, सिर्फ सफाई ही तो मांगी थी। लालू का साथ छोड़ने पर पीएम मोदी ने की नीतीश की तारीफ, लेकिन शपथ ग्रहण में जा पाने की संभावना कम। पीएम ने कहा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई से जुड़ने के लिए नीतीश को बधाई, इससे बिहार का भविष्य उज्जवल होगा। नीतीश के वापस बीजेपी के साथ जाने पर लालू बौखलाए। कहा, नीतीश ने गठबंधन धर्म नहीं निभाया। भ्रष्टाचार पर नीतीश के जीरो टॉलरेंस को लालू ने नाटक बताया। कहा, नीतीश तो खुद हत्या और आर्म्स एक्ट में आरोपी हैं। लालू का आरोप, नीतीश और बीजेपी में पहले से हो चुकी थी सेटिंग। भ्रष्टाचार और तेजस्वी को तो सिर्फ बहाना बनाया। लालू ने कहा, जेडीयू कोई पुलिस या सीबीआई नहीं है जो तेजस्वी या वो खुद उसे सफाई देते। सरकार बचाने का लालू का आखिरी दांव भी काम नहीं आया। नीतीश और तेजस्वी के बगैर मंत्रिमंडल बनाने का रखा था प्रस्ताव। बिहार की उठापटक से लालू 3 दिन तक दूर। रांची पहुंचे। चारा घोटाले में आज सीबीआई कोर्ट में पेशी। कश्मीर में आतंकियों ने फिर बनाया पुलिस को निशाना। कुलगाम में पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या। शोपिया के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप में तैनात थे शहीद पुलिसकर्मी गौहर अहमद। ड्यूटी से घर लौटते वक्त हमला हुआ। पुलिस के मुताबिक 3 आतंकियों ने नजदीक से चलाई गोलियां। तीनों का अब तक सुराग नहीं। सर्च ऑपरेशन जारी। देश के कई शहरों में करोड़ों की प्रॉपर्टी बना रखी है कश्मीर के अलगाववादियों ने। एनआईए ने किया जांच में बड़ा खुलासा। श्रीनगर से दिल्ली तक कई फार्म हाउस और शॉपिंग मॉल के मालिक हैं हुर्रियत के नेता। एनआईए ने तैयार की प्रॉपर्टी की लिस्ट। 7 दिन की ईडी कस्टडी में भेजा गया अलगाववादी शब्बीर शाह। मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली की कोर्ट का फैसला। शब्बीर शाह ने अपनी गिरफ्तारी को राजनीतिक साजिश बताया। हवाला का पैसा आतंकियों तक पहुंचाने से इनकार किया। रामेश्वरम में आज डॉक्टर कलाम स्मारक के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। आज दूसरी पुण्यतिथि है पूर्व राष्ट्रपति। 15 करोड़ की लागत से डीआरडीओ ने डिजाइन किया है कलाम स्मारक। सीएम, गवर्नर और इसरो अध्यक्ष भी रहेंगे मौजूद। कलाम 2020 साइंस व्हीकल और अयोध्या से रामेश्वरम तक ट्रेन की शुरुआत करेंगे पीएम। मंडपम में जनसभा भी करेंगे। मुडलाम विवाद के बीच एनएसए अजीत डोभाल का चीन दौरा आज से। बीजिंग में ब्रिक्स देशों की एनएस बैठक में हिस्सा लेंगे। कल चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग से होगी डोभाल की मुलाकात। चीन ने फिर कहा, डोकलाम से सेना हटाए बिना भारत से चर्चा बेईमानी। ये मोदी जल्द कर सकते हैं मंत्रिमंडल विस्तार। चुनाव वाले राज्यों से दिया जा सकता है नए चेहरों को मौका। 75 के फैक्टर में कलराज मिश्र की हो सकती है छुट्टी। जेपी नड्डा को भी केंद्र से हटाकर बनाया जा सकता है हिमाचल में मुख्यमंत्री उम्मीदवार। राम माधव और भूपेंद्र सिंह बन सकते हैं केंद्र में मंत्री। वेंकैया के इस्तीफे के बाद दक्षिण से भी बढ़ाए जा सकते हैं मंत्री। पहली बार संसद सदस्य बनेंगे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। गुजरात से लड़ेंगे राज्यसभा का चुनाव। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी वापस गुजरात से लड़ेंगी राज्यसभा चुनाव। एमपी की एक सीट पर
संपतिया उइके बनी उम्मीदवार। गुजरात में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए 8 अगस्त को होगा चुनाव। कांग्रेस से अहमद पटेल ने दाखिल किया नामांकन। कारखानों उद्योगों में काम करने वाले करोड़ों कामगारों के लिए खुशखबरी, मोदी कैबिनेट ने पास किया न्यूनतम वेतन बिल। न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी कर सकेगी राज्य सरकार, लेकिन घटाने का हक नहीं। बिल को मॉनसून सत्र में ही पास कराने की तैयारी। सरकार मोसुल में लापता भारतीयों की जारी रखेगी तलाश। लोकसभा में विदेश मंत्री ने कहा 39 लोगों की मौत का नहीं है कोई सबूत। राम जेठमलानी ने छोड़ा केजरीवाल का मानहानि केस। केजरीवाल को झूठा बताया और अपनी 2 करोड़ रुपए की फीस मांगी। केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से भी झटका। जेटली मानहानि केस में जवाब न देने पर 10,000 का जुर्माना लगा। जलपाईगुड़ी के बाल तस्करी कांड में कैलाश विजयवर्गीय और सांसद रूपा गांगुली से आज पूछताछ। पश्चिम बंगाल सीआईडी ने दिया था नोटिस। बच्चों की तस्करी मामले में मुख्य आरोपी ने लिया था बीजेपी नेताओं का नाम। पार्टी के 2 स्थानीय नेताओं को भी नोटिस। गुजरात में बाढ़ से हालात और खराब, 29 लोगों की और मौत। मरने वालों का आंकड़ा 123 पहुंचा। गुजरात का बनासकांठा बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित। खारिया में एक ही परिवार के 17 लोगों की मौत। राजस्थान के जालौर में लगातार बारिश से हालात बिगड़े, कई गांव पानी में घिरे। कोमता नदी में एक युवक बह गया। बाड़मेर, पाली, सिरोही में भी बारिश से तबाही, पेड़ों और घरों की छतों पर लोगों ने शरण ली। मध्य प्रदेश के खंडवा में बारिश से खुली सरकारी स्कूलों की पोल, छतों से टपकते पानी के बीच पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने यूपी की योगी सरकार को विकास विरोधी बताया। योगी के अयोध्या दौरे को बताया नफरत घोड़ने की राजनीति का हिस्सा। अखिलेश ने योगी सरकार पर किसानों से धोखा का भी आरोप लगाया। कहा किसानों की कर्ज माफी के फैसले का नहीं पहुंचा फायदा। जमीन विवाद में फंसे छत्तीसगढ़ के मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की सफाई। कहा पद का दुरुपयोग नहीं किया, जांच में दोषी पाया गया तो लौटा दूंगा जमीन। कोयला घोटाले में आरोपी नवीन जिंदल की सीबीआई कोर्ट में पेशी। कोर्ट ने सीबीआई को 5 नए आरोपियों को चार्जशीट की कॉपी देने का आदेश दिया। जाकिर नायक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई। आईआरएफ ने केंद्र के प्रतिबंध को दी है चुनौती। संजय दत्त की जेल से जल्द रिहाई के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में आज सुनवाई। महाराष्ट्र सरकार दे चुकी है हलफनामा। दिल्ली के बाबा हरिदास नगर में 4 साल की बच्ची से रेप, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। वारदात मंगलवार की है जब आरोपी वैन ड्राइवर बच्ची को घर छोड़ने के पहले सुनसान जगह ले गया और वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली में मामूली बात पर टीचर ने की छात्र की बेरहमी से पिटाई, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। ग्रेटर नोएडा में आपसी रंजिश में बदमाशों ने एक युवक को गोली मारी, बचाव करने आए युवक को भी घायल किया, दोनों की हालत गंभीर। शामली में 8 साल की बच्ची से रेप, 15 साल के नाबालिग पर आरोप, पुलिस ने केस दर्ज किया। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में युवक ने की महिला से रेप की कोशिश, पीड़ित के पति से भी मारपीट। यूपी के हापुड़ में नाबालिग लड़की को अगवा कर गैंगरेप, 5 युवकों पर आरोप, 3 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के आरा में बदमाशों ने ऑटो रिक्शा में जा रहे युवक को गोली मारी, गवाही देने जा रहा था युवक। बिहार के नालंदा में महिला को रेप के बाद जिंदा जलाया, पीड़ित की इलाज के दौरान मौत हो गई, आरोपी रिश्तेदार फरार। बिहार शरीफ नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर शंकर कुमार पर नाबालिग छात्रा से रेप का आरोप, पुलिस का दावा जल्द होगी गिरफ्तारी। पंजाब के नवांशहर में लापता 2 नाबालिग लड़कियों के शव मिले, दोनों 21 जुलाई से लापता थी। ड्रग्स तस्करी के आरोप में चंडीगढ़ एसटीएफ ने एक पुलिस कांस्टेबल समेत 4 तस्करों को गिरफ्तार किया, ड्रग्स और कैश बरामद। मुंबई एयरपोर्ट से एयर इंडिया का कर्मचारी सोने के 4 बिस्किट्स के साथ पकड़ा गया है, मोबाइल फोन की बैटरी में छुपाया था सोना। महाराष्ट्र के धुले में एक पुलिस इंस्पेक्टर रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार, चार्जशीट के बदले मांग रहा था पैसे। ठाणे में बीजेपी कार्यकर्ताओं का चीन के सामान को लेकर विरोध प्रदर्शन, कहा अगर हम सामान का बहिष्कार कर दें तो चीन ठप हो जाएगा। ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाले में 2 कंपनियों की डायरेक्टर शिवानी सक्सेना का शिकंजा और कस गया है, ईडी ने हिरासत 3 दिन बढ़ा दी है।
यूपी के चंदौली में पूर्वा एक्सप्रेस के खाने में छिपकली मिली। यात्री ने सोशल मीडिया के जरिए रेल मंत्री से शिकायत की। शिकायत के बाद आरोपी ठेकेदार का कॉन्ट्रैक्ट रद्द। रेलवे ने कहा कैटरिंग सेवा में है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। ग्वालियर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। 2 बड़े अस्पतालों में डेंगू लार्वा मिला, मरीजों में दहशत। महाराष्ट्र में चिखली के पास बड़ा हादसा होने से टला। बस ड्राइवर ने नियंत्रण खोया। बस पुल के नीचे गिरने से बाल बाल बची। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक किसान की मौत। गांव वालों ने बिजली घर में तोड़फोड़ की। घाटकोपर में इमारत गिरने के मामले में आरोपी शिवसेना नेता 2 अगस्त तक पुलिस कस्टडी में। 17 लोगों की हुई थी मौत। गरीब छात्रों के लिए ग्वालियर जिला प्रशासन की पहल। 16 सरकारी स्कूलों में शुरू की गई मुफ्त कोचिंग क्लास। बच्चों को पढ़ाने पहुंच रहे हैं अफसर। कारगिल विजय दिवस पर अभिनेता अक्षय कुमार की मांग। सैनिकों के कल्याण के लिए सरकार 1% एक्स्ट्रा टैक्स वसूले। उत्तर प्रदेश में घर खरीदारों को मिलेगा उनका हक। सरकार ने लॉन्च की रेरा की वेबसाइट। सभी बिल्डर्स को 31 जुलाई तक कराना होगा रजिस्ट्रेशन। सुप्रीम कोर्ट में आधार पर बोली सरकार असीमित नहीं है निजता का अधिकार। तर्कों के साथ प्राइवेसी पर हो सकता है कंट्रोल। फ्लिपकार्ट और स्नैपडील मर्जर पर बात आगे बढ़ी। विलय को स्नैपडील के बोर्ड ने दी मंजूरी। उड़ान स्कीम के दूसरे चरण की शुरुआत अगस्त से 3 महीने में चयन की प्रक्रिया पूरी होगी। वर्ल्ड टेस्ट का आज दूसरा दिन। पहले दिन भारत ने 3 विकेट गंवाकर 399 रन बनाए। श्रीलंका के खिलाफ शिखर धवन ने 190 रन की पारी खेली। चेतेश्वर पुजारा ने नॉट आउट 140 रन बनाए। पुजारा और रहाणे क्रीज पर। महिला क्रिकेट टीम की आज से हो सकती है पीएम मोदी से मुलाकात। खेल मंत्री से भी मिलेंगी चैंपियंस बेटियां। दिल्ली में हुई बीसीसीआई की स्पेशल जनरल मीटिंग। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं पहुंचे श्रीनिवासन। स्विट्जरलैंड के स्काफहौसेन शहर में इलेक्ट्रिक आरी से हमला करने वाला अब तक फरार। जंगलों में ढूंढने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। पेरू में सैलरी बढ़ोतरी को लेकर टीचर्स का प्रदर्शन। एयरपोर्ट, रेलवे ट्रैक और हाईवे ब्लॉक किया गया। लीबिया के समुद्र में नाव में 13 शरणार्थियों के शव मिले। एनजीओ की रेस्क्यू टीम ने 260 लोगों को डूबने से भी बचाया। वेनेजुएला में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज। रविवार को होने वाले चुनावों का विरोध कर रहे हैं लोग। पेरू के साबानकाया ज्वालामुखी से राख और धुएं का गुबार उठना शुरू हो गया है। आसपास के इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। चीन के बॉजिंग काउंटी में भारी बारिश और बाढ़ में एक पूरा गांव बह गया। 600 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। तेज बारिश के बाद जर्मनी के गोसलर शहर में बाढ़ के हालात। नदियों का पानी शहर में घुस गया है। डोम की पानी सप्लाई करने वाली ब्रासियानो झील से ज्यादा पानी निकालने पर रोक। पिछले 2 सालों में कम हुआ झील का पानी। पुर्तगाल के जंगलों में लगी भीषण आग बेकाबू हुई। 1500 से ज्यादा फायर फाइटर्स आग बुझाने में जुटे हुए हैं। मेक्सिको सिटी में बनाया गया दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा सैंडविच। 220 फीट लंबा है सैंडविच।